हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का पहला सेट करने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसमें पहले क्या दिया हुआ है कि पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसमें कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या, देखिए हमने बताया है अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें दो फैक्टर हों, दो गुणक हों जिनके, वे क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे जीरो, देखिए जीरो तो जीरो से बस इसका एक ही होगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। एक ये केवल एक से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं, जिसमें दो संख्याएं हों कम से कम। और इसके बाद दो दिया हुआ है, दो का यदि करेंगे तो एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा, इसका मतलब दो अभाज्य संख्या है। इसके बाद दिया है आठ, आठ तो देखिए एक से भी कटेगा, दो से और चार से, फिर आठ से भी। तो इसके कितने गुणक मिल गए, चार मिल गए, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है आठ भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, दो, यानी तीसरा वाला सही है इसमें। ठीक, इसके बाद अगला देखिए क्या कह रहा है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर। तो विविक्त कर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी तुलना करते हैं कि तुलना जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 3 और b बराबर कितना मिलेगा -2 और c कितना हो गया 1/3। ठीक, तो 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, ठीक है ना। क्या होगा, अब इसमें देखिए क्या होगा, इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर b² माइनस 4ac, b कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3 और c बोलते रहिए, c कितना है 1/3। ठीक, अब इसको सॉल्व करो फटाफट, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, अब ये 3 से 3 कट गया 4, ये कितना मिला 0, तो विविक्त कर आ गया 0। तो 0 किस में दिया हुआ है, चौथे में, यानी चौथा सही इसका। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि साइन a बराबर क्या है, साइन a बराबर 3/5 तो कास a का मान याद करो। तो क्या करना है, कास a निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अब त्रिभुज बना दीजिए, यहाँ a लिखिए b c। ठीक, तो लंब कितना हो गया 3, कर्ण 5, आधार निकालेंगे तो 4 आएगा, है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे सबको पता है, एक बार कर देते चलिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यहाँ मान रखो कर्ण कितना है 5, लंब 3 का वर्ग प्लस आधार यही निकालना था, है ना। तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 25 और ये 9 आधार का वर्ग। ठीक, अब यहाँ इसको इधर कर लीजिए, 25 - 9 बराबर आधार का वर्ग। तो यहाँ से आधार बराबर क्या आएगा, आधार स्क्वायर बराबर ये 16 हो गया, तो आधार बराबर कर्ण 16, 4 दूनी 4 चौक 16, 4 आ गया। ठीक, इस तरीके से मिल गया, लंब कर्ण आधार सब मिल गया। आप चाहे जो निकालिए, इसमें प्रश्न में कहा है cos a निकालिए। तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 बटे कर्ण 5, बस हो गया यही। तो ये चौथा सही हो गया इसमें, दूसरा वाला। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें हमको पता है समरूप त्रिभुजों के यदि क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला जाए तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना। ये बराबर किसके होगा, पहले त्रिभुज की एक भुजा और
दूसरे त्रिभुज की एक भुजा, तो बड़ा हो जा रहा है। तो जैसे ऐसे मान लीजिए ABC और इधर PQR मान करके लगा दीजिए, है ना। तो पहला त्रिभुज क्या है, ABC, यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या, ABC का क्षेत्रफल, और नीचे लिख दीजिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या आएगा, संगत भुजा ले लीजिए। संगत भुजा कौन, AB और इधर PQ, ठीक। ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना, 4/9। तो ये बराबर होगा AB/PQ के वर्ग के। अब इधर स्क्वायर लगा है तो ये इधर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा। क्या मिलेगा, AB/PQ बराबर 4/9, क्या होगा, अंडर रूट, है ना। स्क्वायर है तो इधर जाएगा, कड़ी हो जाएगा रूट। तो कितना मिलेगा, 4 का 2 और 9 का 3 हो गया। तो ये देखिए इसमें मिल गया भुजाओं का अनुपात 2:3। तो 2:3 चौथा है, पहला, ठीक। तो ये हो गया घ वाला। अब इसके बाद अंगा में क्या कह रहा है, 3, 4, 6 और यक्ष का समांतर माध्य 5 है। तो यक्ष का मान याद कीजिए। तो समांतर माध्य के लिए क्या फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं हम, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य 5, और कौन कौन से पद हैं, 3, 4, 6 और यक्ष। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, तेज बोलिए, कितनी संख्या है। अब इसको सॉल्व करो, 5 बराबर, इसको जोड़ो, कितना आएगा, 6, 4, 10, 3, 13 धन यक्ष बटे 4, ठीक। अब ये गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तिरछा गुणा। तो 5 चौक 20, या पहले इसको लिखिए, अच्छा लगेगा, पहले इसको लिखिए, 13 धन यक्ष बराबर 20। अब यहाँ से यक्ष बराबर 20 माइनस 13, इसको घटा दो, 7 आ गया, यानी यक्ष का मान 7 हो गया। तो ये चौथा तीसरा, ठीक। चलिए फिर अगला लगाइए, क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का फार्मूला पता है ना सबको, लगाओ, क्या है, 2, 3 और कितना है, 1, 4, ठीक। तो इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं ना, सवाल बहुत लगाएं इसमें, x1, x2, y1, y2। तो बीच की दूरी के लिए क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी आगे जो लिखा हुआ है उसको घटा करके वर्क करो, फिर बाद में जो लिखा है उसको। तो कितना होगा, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। बस यही सॉल्व कर लो, कितना मिलेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको हल करो, 2 का वर्ग 4, अब इधर 2 का वर्ग 4, तो कितना होगा 8। अब इसको हल कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आएगा, 2 बाहर हो गया, 2 करड़िम 2, ये आ गई बीच की दूरी, ठीक। इसमें आया है तीसरा वाला, है ना। तो तीसरा सही हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये बहुविकल्पी का जो था, ये MCQ टाइप, ये पूरा हुआ। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न में ये सभी 1-1 नंबर के हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर, बोलिए क्या है, -2kx -6 बराबर 0 का एक मूल 3 है। इस द्विघात समीकरण में इसका एक मूल 3 है, तो k का मान याद कीजिए। देखिए एक मूल 3 है ना, मूल मतलब समझते हैं, यक्ष का जो मान होता है वही क्या होता है, मूल होता है। तो यक्ष का
एक मान 3 दिया हुआ है ना, इसका एक मूल 3 है, अतः यक्स बराबर 3 रखने पर, तो यक्स जगह 3 रख दीजिए। अब तो कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2k, यक्स की जगह 3 माइनस 6 बराबर 0। ठीक, यही सॉल्व कर लो, कितना होगा 9 माइनस 3 दूनी 6k माइनस 6 बराबर 0। तो ये अब ये प्लस है, ये माइनस घट जाएगा, कितना मिलेगा 3 माइनस 6k बराबर 0। अब ये 6k इधर कर लीजिए, तो कितना मिलेगा 6k बराबर 3, तो k बराबर 3/6 यानी 2। k का मान कितना मिल गया 1/2। ठीक, इसमें कह रहा है k का मान याद कीजिए, ये आ गया 1/2। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, इसमें बात खा में क्या है, एक मूल 3 है, तो k का मान याद करना था ना। ठीक तो है, ठीक। चलिए अगला देखिए क्या है, खा वाले में क्या कह रहा है, दूसरे का खा, इसमें है 2 tan 30 बटे 1 धन tan स्क्वायर 30, इसका मान ज्ञात करना है। अब ज्ञात कीजिए, इसको कितना आएगा 2 है ना, tan कितना होता है, tan 30 का मान 1/3 बटे 1 धन कितना होगा 1/3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 2 से गुणा करो, 2/3 नीचे 1 धन 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 3 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 2/3 बटे, अब 3 का गुणा 1 में 3 धन 1/3, तो ये आएगा कितना, अब ये हो गया 2/3 गुणे, ये ऊपर कर लीजिए 3 और नीचे कितना होगा 4। अब इसको काट दो, 2 दूना 4, तो यहाँ से मिल गया 3/2 या तो अब यहाँ 3 से गुणा करके और लगा दो, नहीं तो यही छोड़ दो, 3 से गुणा करो, कितना मिलेगा 3 बटे 2 गुणे 3, ये 3 से 3 काट दो, मिल गया 3/2। ठीक, चलिए अगला देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है, 2 समरूप त्रिभुज, ये समझ में आया ना। ठीक, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, देखिए अब क्षेत्रफल दिया है और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे अभी पिछला अभी हमने ऑब्जेक्टिव में जिस तरीके से लगाया था वही सवाल है, बस अंक बदला हुआ है। चलिए लगाइए इसको, तो 2 त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज फिर वैसे मान लीजिए छोटे में आएगा, ये त्रिभुज मान लो ABC और दूसरा PQR। अब इन दोनों त्रिभुजों में इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, तो मान लो ABC का क्षेत्रफल जो है वो 169 है और ये 225 वर्ग सेमी स्क्वायर। ठीक, ये क्षेत्रफल दिया हुआ, भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब ये बराबर कितना होगा, AB बटे PQ का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहीं मान रख दो, ABC का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है ना, PQR का ये दिया 225। अब यहाँ से लगाओ AB बटे PQ होल स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर इधर करो, अंडर रूट हो गया, तो क्या मिलेगा AB बटे PQ बराबर अंडर रूट कर दो 169 बटे 225। अब इसका जो है फैक्टर करो, कितना होगा 13 गुणे 13, और ये आएगा
15 गुणे 15। ठीक, अब यहाँ से मिलेगा 13 और 13 एक बार लिखेंगे और इधर 15 और 15 में से एक बार लिख लो। तो यहाँ मिल गया AB बटे PQ का मान, यानी भुजाओं का अनुपात। ठीक, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ था, ये मिल गया भुजाओं का अनुपात। ठीक, चलिए अगला लगाइए इसके बाद। क्या कह रहा है, 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.5 है, उनके भारों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए हम जानते हैं क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब इसी मान रख दीजिए, क्या दिया हुआ है, 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए 45.5। और भारों का योग ज्ञात करना है ना, तो पदों का योग की जगह यहाँ लिखिए व्यक्तियों का, क्या भारों का योग ना, भारों का योग, और यहाँ लिखेंगे क्या दिया हुआ है, व्यक्तियों की संख्या कर लो, व्यक्तियों की संख्या। अब भारों का योग हमको निकालना है, इसको ऐसे लिख लो, भारों का योग, भारों का योग मतलब कुल व्यक्तियों के भारों का योग, भारों का योगफल बटे कितने व्यक्ति हैं, 12। अब ये क्या हो जाएगा, गुणा तिरछा। तो यहाँ से लिखिए भारों का योगफल बराबर क्या आएगा, गुणा करो इधर, 45.5 गुणे 12। चलिए इसका गुणा कीजिए जल्दी से, कितना आया, 546, इतना आ गया। ठीक है ना, ये किस में दिया है, किग्रा में, इतना किलोग्राम हो गया कुल भारों का योग। ठीक, चलिए ये भी हो गया हमारा दूसरा 1-1 नंबर वाला पूरा। ठीक, इसके बाद अब सॉल्व करेंगे 2-2 नंबर वाले सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 है और 404 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए, है ना। तो HCF और LCM निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे ना, तो कर लीजिए। 96 है, देखिए हमने बताया इकाई 0 2 4 6 8 हो, तो ये 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 चौकार 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 के 2 12, 2 से काटिए, 2 6 12, 2 3। ठीक, तो यहाँ मिल गया 2 कितनी बार, 5 बार, 3 4 5 गुणे 3 हो गया, है ना। अब वैसे 404 का अभाज्य गुणनखंड इसका भी कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 2 हो गया यहाँ, अब फिर 2 से काटिए, 1 0 1, अब कितने से कटेगा ये, अब नहीं कटेगा, है ना। तो इसका लिखेंगे, ये कटेगा 7, नहीं कटेगा, तो इसको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसका हमको निकालना है मासा और लासा, निकाल लीजिए। मासा यानी HCF कितना होगा इसका, जो दोनों में हो वही होता है, तो 2 कॉमन फैक्टर जो होगा 2 और फिर दूसरा भी 2, तो कितना आएगा 4। अब लासा निकाल लीजिए। LCM तो जो दोनों में है उसको पहले लिख लीजिए, 2 गुणे 2, ठीक है, और इसके बाद जो बचेगा उसको उतार लीजिए। क्या बचा है, यहाँ से 2 2 लिख लिए, अब 3 बार 2 और 1 3, और गुणे 101। ठीक, इसका गुणा कर लेंगे, आ जाएगा, कितना आया गुणा करने पे, ये इतना गुणा करेंगे, देखिए 3 2 5 2 और 3, इसका गुणा करेंगे वही 96 आएगा, और गुणे 101, है ना।
तो इसका गुणा जब करेंगे तो 96 के गुणे 1 गुणा करेंगे 6 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 9, फिर 1 में गुणा करेंगे यही आएगा, है ना। चलिए तीसरे का खा देखिए, तीसरे का खा। इसमें क्या है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण क्या है, kx माइनस 3y और माइनस के माइनस 3, यही ना, बराबर 0। ठीक, ये दूसरा समीकरण बोल दो, 12x माइनस प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इसमें कह रहा है कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो जब अनेक हल होते हैं तो क्या होता है, दोनों रेखाएं समपाती होती हैं ना। जब दोनों रेखाएं देखिए समपाती होती हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर से ऐसे होती हैं, यानी दोनों के अनुपात बराबर होते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो जब दोनों रेखाएं समपाती हों, ध्यान दीजिए, ऐसे समपाती होंगी तो जितने बिंदुओं पर मिलेंगी उतने हल होंगे, यानी अनेक बिंदु पर मिल रही तो अनेक हल है। ठीक, तो जब अनेक हल होंगे तो यानी दोनों का अनुपात बराबर होगा, यानी दोनों एक ही रेखाएं हैं। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, सब बराबर होगा। और यदि समांतर हैं तो ये अनुपात तो बराबर होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तीसरा वाला आंकिक मान उसका अलग अलग होगा, यानी समांतर तो होंगी, एक ही तरीके से जाएंगी, लेकिन उसका अलग अलग स्थान से जाएंगी, है ना। समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा इसमें ना। और जब इस तरीके से हों, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसका मतलब कितने बिंदु पर मिल रही है, केवल एक बिंदु पर। एक बिंदु पर मिल रही तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। और जब एक हल होंगे तो क्या होगा, a1 बटे a2 ये बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। ठीक, तो इसमें क्या कहा है, अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, यानी ये पहली वाली स्थिति। तो यहाँ से निकाल लीजिए क्या होगा, a1 बराबर क्या मिला, k, a1 बराबर k और a2 बराबर 12। फिर लिखिए b1 बराबर कितना, -3 और b2 बराबर k, और यहाँ c1 बराबर क्या मिलेगा, -k-3, और यहाँ c2 बराबर -k। ठीक, अब ये देखिए अनेक हल हैं तो यही पहली वाली स्थिति लगाइए, तो क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर, यहाँ लिखेंगे इस युग्म के अपरिमित रूप से, यही कहा है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अतः क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब रख दो इसी मान, a1 कितना है k, a2 12, b1 -3 b2 k हो गया, c1 -k-3, ठीक, बटे -k। अब देखिए चाहे यहाँ से इन दोनों को बराबर करके k निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, ये छोटा है यहाँ निकाल लो। तो यहाँ लिखेंगे या k बटे 12 बराबर -3 बटे k, गुणा करो, k² बराबर 12×36, तो ये तो आ गया -36। माइनस में नहीं आना चाहिए था, ये देखिए प्रश्न हमने गलत लिखा है, यहाँ +3 है ना, +3 है तो ये होगा प्लस में, ये b1 का मान प्लस में है। ठीक, चूँकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ k बराबर होगा √36, तो ये आ जाएगा क्या, k बराबर 36 का निकालेंगे वर्गमूल तो 6 आएगा, ये 6 हो गया। ठीक,
के का मान आ गया 6। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज हम जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पता सबको। क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ना, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। त्रिभुज ए बी सी क्या है? अच्छा, इसमें सिद्ध करना है ना, तो पहले लिखेंगे क्या? दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब कितनी भुजाएं बराबर हैं? दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें कोण सी समकोण है ना, समद्विबाहु है, तो क्या होगा? दो भुजा बराबर कर लो। देखो ये ऐसे, ये हो गया। सी समकोण है, यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिख दीजिए, ए बी सी। ठीक, तो इसमें सी समकोण है तो बराबर भुजा कौन होगी? ए बी तो किसी के बराबर होगा नहीं, दो भुजाएं बराबर करनी है। चूँकि 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, है ना। तो ये दिया हुआ है क्या? ए सी बराबर बी सी। ठीक, और साथ में और क्या? कोण सी समकोण है, यानी कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। इतना दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है इसमें ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, है ना। तो चलिए अब इतना बना लिए। यहाँ से अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति यानी प्रमाण, यहाँ पर प्रूफ देंगे हम। ठीक, चलिए लगाइए इसको। क्या होगा? ये समकोण त्रिभुज है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा? से त्रिभुज ए बी सी में ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, अतः क्या होगा? ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब चूंकि यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? चूंकि ए सी बराबर बी सी, यहाँ लिख दीजिए दिया है, प्रश्न में ही दिया है। तो ए सी की जगह बी सी या बी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं हम। हमको लाना क्या है? ए सी ले आना है ना, वो ठंडी वाला नहीं, ए से सी की दूरी है। तो ए सी ले आना है, तो बी सी को हटा दो यहाँ से। बी सी कैसे हटाएंगे? बी सी की जगह ए सी लिख करके। तो यहाँ बी सी की जगह ए सी लिख दो। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी की जगह क्या लिखेंगे? ए सी, चूँकि दोनों बराबर हैं तो यहाँ आ गया ए सी स्क्वायर। ठीक, ये मिल गया ए बी स्क्वायर बराबर, ये जुड़ गया है, दोनों एक है, तो 2ac स्क्वायर। ठीक, ये सिद्ध हो गया हमारा। यहाँ लिखिए इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, जो लिखना चाहे लिख लीजिए। या इस प्रकार सिद्ध हुआ। ठीक, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। एक बेलन, ये आया समझ में ना, बहुत आसान। देखिए शीशम कोण है तो क्या करेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग कर दिए। ये दोनों बराबर दिया हुआ है तो AC की जगह हमने BC रख दिया, जोड़ दिया, हो गया। ठीक, चलिए अगला देखिए फिर। लगाओ क्या कह रहा है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या क्या दिया हुआ है? R बराबर 4 सेमी आधार की त्रिज्या, और ऊंचाई यहाँ लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या R बराबर 4 सेमी और ऊंचाई H बराबर 14 सेमी ऊंचाई दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह लीजिए वक्र पृष्ठ। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है?
2 पाई RH। अब मान रख दो यही 2 गुणे पाई 22/7। R कितना है 4 और H 14, 7 दूनी 14 ना। बस जो बचा उसको गुणा कर लो, हो जाएगा। 22 दूनी 44, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35। इतना वर्ग सेमी है ना। आयतन होता तो घन सेमी लिखते हम ना, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे वर्ग सेमी में, इतना वर्ग सेमी आ गया। ठीक है, चलिए अगला लगाइए। फिर क्या कह रहा है ये देखिए, 2-2 नंबर वाला तीसरा भी हो गया। अब देखते हैं चौथा सवाल, कितने हैं इसमें 7 तक। तो चौथा देखिए क्या कह रहा है, सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है, तो इसका लासा ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लगाएंगे, हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होगा, या CF गुणे LCM इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। तो डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं ना। कैसे लगाएंगे, संख्याओं का पहले लिखेंगे मासा गुणे लासा, चूँकि यही ज्ञात करना है। मासा कितना दिया हुआ है 9 है ना, और लासा हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगाओ। दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 306 और 657। तो डायरेक्ट हम सूत्र लिख ले रहे हैं, मासा गुणे लासा बराबर जिसका मासा लासा हमने निकाला है उन्हीं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक, अब इसको लगाओ, कितना होगा, मासा कितना है 9 गुणे लासा, यही ज्ञात करना है। संख्याएं कौन सी हैं, 306 गुणे 657। ठीक, अब यही लगा दो। तो लासा बराबर यहाँ से क्या आएगा, 306 गुणे 657 बटे 9, इधर कर लीजिए है ना। इसको काटिए, 3 से कटेगा ये ना, 3 तिरिक्का 9, यहाँ काटो, 3 1 3 0 2, फिर 3 से कटेगा, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12। इसको गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, गुणा करो जल्दी से, 22 33 8। ठीक, ये हो गया। ठीक है, 22 33 8 ना। ठीक, तो ये मिल गया लासा। अगला इसके बाद देखिए खा वाला, मिटा दें इसको। ठीक, क्या कह रहा है कि यदि साइन 3a, क्या दिया हुआ है, साइन 3a बराबर, इसमें स्याही भर लो, साइन 3a बराबर कितना होगा, कॉस a माइनस 26, यही ना। तो 3a कह रहा है, जहाँ 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए ना, a का मान ज्ञात करना है न्यून कोण। देखिए इसको हमने भी त्रिकोणमिति में कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन को या तो कॉस में बदल दो या तो कॉस को साइन में। देखिए हम जानते हैं क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। चाहे ये वाला लगाओ चाहे ये वाला। तो चलिए किसको बदलें, इसी साइन को बदल दो, छोटा है। तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखिए थीटा की जगह यहाँ 3a है, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 3a, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो बस इसी में कास हटा दो, आ जाएगा। हो गया, स्याही हो गया ना। ठीक, अब इसमें से कास हटा करके क्या करोगे, इसको हटा करके a का मान निकालोगे। निकाल लो, कास कास से हट गया तो क्या मिला, 90 माइनस 3a, a माइनस 26। अब इसको सॉल्व करो, 3a माइनस a बराबर माइनस 26, 90 इधर कर लो, माइनस 90 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस जुड़ जाए, कितना होगा, माइनस 4a, और ये भी माइनस है, जोड़ दो 6,
116 हो गया। ठीक, तो दोनों तरफ माइनस हटा दो यहाँ से। a बराबर 116/4, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 8 3 11, 36 हो गया, 4 9 36, तो a बराबर आ गया 29 अंश। दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। अच्छा, ये देखिए, ये दीवार है, 8 मीटर ऊंचाई पर क्या है, एक खिड़की है। चलिए ये मान ले रहे हैं यही खिड़की है। ठीक, अब 10 मीटर लंबी सीढ़ी यहाँ से लगाई गई है ये। ठीक, ये सीढ़ी लग गई है, चलो चढ़ जाओ। अब क्या है, 10 मीटर लंबी है ना, ABC, ये 90 अंश। तो क्या कह रहा है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी याद कीजिए। आधार से निचले सिरे की दूरी यानी यही यक्स निकालना है यहाँ। ठीक, ये तो आ जाएगा ना। अब कोण दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, निचले सिरे की दूरी, तो ये समकोण है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, AC² = AB² + BC², है ना, यही मान रख दो। AC कितना है 10 और AB 8, BC यही निकालना, यक्स माने हम, तो यक्स लिख लो। ये कितना होगा 100, 8 × 8 = 64, x²। तो यहाँ से आएगा, इसको इधर घटा दो, तो x² बराबर होगा 100 - 64, तो घटाओ कितना आएगा 36। तो यहाँ से इसको निकालेंगे वर्गमूल, कितना आएगा, x² बराबर 36 है ना, तो x बराबर क्या होगा √36, तो वर्गमूल निकाल लो, 6 आ गया क्या मीटर। तो 6 मीटर दूरी पर है ये।